रामचरण रथ रामचरितमानस का एक मुख्य दर्शन है और इसलिए रामचरण रति को संत तुलसीदास जी ने सर्वोच्च सिद्ध के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। संत तुलसीदास जी जब इसे सर्वोच्च सिद्ध के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं कि समयम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। उन्होंने ज्ञान को फल के रूप में और रामचरण रति को रस के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। तो रामचरण रति के निहितार्थ को समझने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम फल से रस की प्राप्ति के प्रक्रिया को समझें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वृक्ष में जब फल लगा रहता है तो वह कच्चा रहता है, क्योंकि वह भोग पदार्थ वृक्ष से अवशोषण करता रहता है, पोषक तत्वों को लेता रहता है, और जब तक वह पोषक तत्वों को लेता रहता है तब तक वह कच्चा रहता है। जब वह पकना शुरू करता है तो भोज्य पदार्थों को, पोषक पदार्थों को वो छोड़ता है। धीरे धीरे जब वह छोड़ता है तो वृक्ष की जिस डंठल से वह फल जुड़ा हुआ रहता है वह सूखने लगता है, और धीरे धीरे जब वह सूखने लगता है तो वृक्ष का में लगा वह फल पकने लगता है, और जब धीरे धीरे पक करके पूर्ण हो जाता है तो वह डंठल भी सूख जाता है, और फिर जो फल है वो मुक्त होने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। उसे सरलता से तोड़ा जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है, या स्वयं कभी कभी वह वृक्ष से मुक्त होकर के गिर पड़ता है और वो समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए रस देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फल का ऊपरी हिस्सा उसका छिलका है, वह उसकी पहचान बताता है कि वह कौन सा फल है, किसका फल है, आम का है, अंगूर है कि अनार है कि सेब है। और फिर उसके अंदर गूदा है, वह गूदा उस फल की विशेषता को बताता है। उसमें जो रेशे हैं एक विशेषता लेकर के आते हैं। हर फलों के जो गूदे में रेशे रहते हैं वो विशेष रहते हैं, वो दिखने से मालूम पड़ता है कि ये किसका गूदा है। और फिर उसके अंदर जो बीज रहता है वह बीज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नए फल को पुनः उत्पन्न करने के लिए वृक्ष उत्पन्न करता है, वृक्ष पैदा करता है। इस तरह से ये तीन उसके भाग हैं, किंतु जब हमें रस प्राप्त करना है तो इन तीनों भागों से हमें मुक्त होना पड़ता है। तो वो जो फल है उससे छिलका निकालना है, गूदे से रेशा निकालना है, और उसके बीज से मुक्त हो करके अंततः हम वो रस को प्राप्त कर लेते हैं। और यह रस जो है फिर व्यक्ति की तृप्ति के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अब इसको जब हम रामचरितमानस के संदर्भों में समझने का प्रयास करते हैं तो इस जीवन रूपी वृक्ष में जो ज्ञान है, जब तक जीवन में भोग के लिए जुड़ा हुआ रहता है तब तक वह कच्चा रहता है, और जब वह भोग को त्यागता है, जब उसके अंदर ये बात आती है कि ये भोग के लिए जुटा रहना ठीक नहीं है, तो समझो कि वह परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, वह पकना शुरू होता है। और संत तुलसीदास जी ने इसे ही कहा है कि अस विवेक जब देहि विधाता तब तज दोष गुण ही मन राता। मानो वह फल जो है विवेक प्राप्त करके धीरे धीरे परिपक्व होता है, और जब परिपक्व होने लगता है तो फल जिस डंठल से वो जीवन रूपी वृक्ष से जुड़ा हुआ रहता है वह है ममता। वो ममता रूपी डंठल जो है ज्ञान का वह भी सूखने लगता है, जिसे किष्किंधा कांड में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। और इस तरह से जब ममता रूपी डंठल बिल्कुल सूख जाता है तो वृक्ष जो है मुक्त होने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने लिए और अपने समाज के लिए रस देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, और यह ज्ञान जो है फिर अपनी पहचान को हटाता है, त्याग करता है, उससे मुक्त हो जाता है। वो गूदा जो उसकी विशेषता है वो समाप्त हो जाता है। यह पहचान और विशेषता एक प्रकार की जो ज्ञान के अंदर अहंता है वह समाप्त हो जाती है। और फिर वो जो बीज है, एक बार जब रस प्राप्ति की इच्छा हो गई तो बीज से भी लेना देना क्या रहता है, उसे भी त्यागना पड़ता है, और वह त्याग देता है। तो ये जो कामनाएं हैं वो भी निकल जाती हैं। इस तरह से जो ज्ञान रूपी फल संपूर्ण रूप से मुक्त होकर के वह रस को प्रदान कर देता है। जीवन में ये जो रस मिल जाता है ज्ञान रूपी फल से, इन सारी चीजों को त्यागने के बाद
हम भोग त्यागते हैं, ममता त्याग देते हैं, हम अहंता त्याग देते हैं, हम अपनी विशेषता और कामनाओं को त्याग करके जिस रस को प्राप्त करते हैं वह रामचरण रति है। और जब रामचरण रति रूपी रस प्राप्त हो गया तो रस प्राप्त करने के बाद हमें उसे पी करके तृप्त होना है या दूसरे को पिला करके दूसरे को भी तृप्त करना है, यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो रामचरण रति रूपी रस को हमें कर्म में लाना पड़ेगा, उसे पीना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके हम तृप्त होंगे। और इसलिए कर्म के द्वारा हमें रामचरण रति को प्राप्त करना पड़ेगा, तृप्त करना पड़ेगा। और इसी को विशुद्ध विज्ञानी वाल्मीकि जी राम से कहते हैं कि प्रभु आप उन्हीं के हृदय में रहिए जो प्रत्येक कर्मों को रामचरण रति के रूप में देखते हैं, उसके चाव के रूप में देखते हैं, उनके हृदय में रहिए। सबकर मांगहि एक फल रामचरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। ऐसे व्यक्ति जब हम पीने लगते हैं रामचरण रति तो हमें हमारे हर कर्मों में वह रामचरण रति दिखाई पड़ने लगती है। और रामचरण रति का तात्पर्य फिर समझाने का प्रयास संत तुलसीदास जी यह कहते हैं कि हर पद्य रति रस वेद बखाना, उसमें एक शब्द रखा हुआ है रति वेद बखाना। वास्तव में ये जो रस है तो हमें आम का रस मिल गया तो मान लो हम आम के रस से तो तृप्त हो जाते हैं, फिर इच्छा हो जाती है कि हमें अंगूर का रस मिलता अच्छा होता, संतरे का रस मिलता अच्छा है, तो क्योंकि इसके विभिन्न प्रकार हैं रसों के, और तब जो है हम पुनः अतृप्त हो जाते हैं। इसलिए संत तुलसीदास जी जिस शब्द का उपयोग करते हैं रति होनी चाहिए। और रति को वेद में कहा गया है यथा पुरुषः जायायाः परिसक्त्वा बाह्यानंतर किंचित न वेद। रति वह स्थिति है जिसमें कि पुरुष और स्त्री मिलन होकर के प्रेम में बाह्य और अंतर के ज्ञान को भूल जाते हैं। सीधा सा तात्पर्य संत का है कि ये जो भेद भाव है, ये जो भेद है जब हट जाता है, बाह्य और अंतर का भेद समाप्त हो जाता है, तब हमें हर रस में उसके आंतरिक तत्व दिखाई पड़ने लगते हैं, उसके पोषक तत्व दिखाई पड़ने लगते हैं जो हर फलों के रस में पाया जाता है। उसमें विटामिन्स होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर फ्रक्टोज होता है। और फिर उसकी और गहराई में जब जाते हैं तो जो मुख्य तत्व हैं, रासायनिक तत्व हैं जो संपूर्ण शिष्ट में दिखाई पड़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यह संपूर्ण जगह चेतन में व्याप्त हैं। हर जगह वही रस और रसायन दिखाई पड़ता है, जैसा कि विशुद्ध विज्ञानी हनुमान जी को दिखाई पड़ता था। संत तुलसीदास जी ने उसे हनुमान चालीसा में आप सब जानते हैं कि प्रस्तुत किया हो कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। उनके हर कार्य में रामचरण रति दिखाई पड़ती है क्योंकि उन्हें राम रसायन दिखाई पड़ता है। वो राम का हित नहीं सोच रहे हैं, उन्हें रावण के हित की भी चिंता है। उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। तो इस तरह से ये जो दृष्टिकोण बदलने लगता है। और इसी को शंकर पार्वती से उत्तरकांड में भी कहते हैं कि जब रामचरण रति आ जाती है तो क्या हमारे अंदर परिवर्तन आता है, ये जो भेदभाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि जीवन में सारे संघर्षों की और सारे विरोध की जड़ ये भेद है। ये अपने और पराये का जो भेद बना हुआ है यही सब संघर्ष कराता है, यही सब विरोध कराता है। तो शंकर पार्वती से कहते हैं कि उमा जराम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। तो ये संघर्ष और विरोध समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर वह रसायन तत्व दिखाई पड़ने लगता है, वह राम तत्व हर जगह दिखाई पड़ने लगता है और उसके आचरण में परिवर्तन आ जाता है। और फिर विशुद्ध विज्ञानी उसी रासायनिक संचेतना के साथ पुनः यह बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो आचरण परिवर्तन होता है रामचरण रति को प्राप्त करने के बाद वो कैसा होता है। तो कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी और दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है, सबका हित करने वाला होता है, सबके द्वारा प्रेम किया जाता है और सबको प्रेम करता है। और जब ऐसा व्यक्ति का आचरण हो जाता है तो वह
प्रशंसा और गाली में और दुख और सुख में एकदम सम रहता है, कोई अप्रभावी रहता है, कोई परिणाम नहीं होता है, हर जगह उसे वही रसायन तत्व, वही राम तत्व दिखाई पड़ता है। इस तरह से जब व्यक्ति रामचरण रति रूपी रस को प्राप्त करता है तो वह स्वयं अपने को भी तृप्त करता है और दूसरे को तृप्त करके अपने जीवन को सफल बना देता है, जिसको संत तुलसीदास जी ने प्रतिपादित किया है जिस सिद्धांत को कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। तो यह विमर्श यह प्रमाणित करता है कि संत तुलसीदास जी को रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान था, जिसका इस संदर्भ में रामचरण रति के निहितार्थ को प्रस्तुत करने में रामचरितमानस के विभिन्न संदर्भों में संयोजित किया हुआ है और यह उनके ज्ञान को प्रकट करता है और यही उसका प्रकट प्रमाण है।